जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय सच्चिदानंद। सभी प्रेमी भक्तों का, सभी भाई और बहनों का मैं गुरु महिमा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और आप सभी को रामनवमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ये रामनवमी पर्व हम सबके जीवन में हर्षोल्लास और आनंद लेके आए। हम हमेशा ऐसे ही प्रभु का चिंतन मनन करते रहे और उसी में अपने जीवन को समर्पित करें, उसी में लगाएं। एक बार एक व्यक्ति गुरु महाराज जी के पास जाता है और कहता है कि गुरु महाराज जी, आप मुझको ऐसी विद्या दे दीजिए जिससे मैं सारे देवताओं को अपने वश में कर लूं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें वह विद्या दे दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हारे वश में है। तो वह कहता है कि नहीं, मेरी पत्नी मेरे वश में नहीं है, क्योंकि जो मैं कहता हूँ वह उसका उल्टा करती है। तो गुरु महाराज जी ने पूछा कि क्या तुम्हारा पुत्र तुम्हारे वश में है। तो वह कहता है कि नहीं, वह भी मेरे वश में नहीं है। अगर मैं उसे कुछ काम देता हूँ तो कहता है कि मुझे आज मित्र के साथ घूमने जाना है। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि तुम्हारी बेटी तो तुम्हारे वश में होगी। तो वह कहता है कि नहीं महाराज, वह भी हमारे वश में नहीं है। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि पत्नी वश में नहीं है, बेटा वश में नहीं है, बेटी वश में नहीं है, तो तुम्हारा मन तो तुम्हारे वश में होगा। तो वह व्यक्ति कहता है कि नहीं गुरु महाराज जी, मेरा मन तो मेरे वश में नहीं है। मन तो मेरा चंचल है और मेरा मन चारों दिशाओं में भागता रहता है। तब गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब तेरी पत्नी, तेरा बेटा, तेरी बेटी तेरे वश में नहीं है, खुद का तेरा मन तेरे वश में नहीं है, और तू चाहता है कि तुझे ऐसी विद्या दूं जिससे तू सारे देवताओं को वश में कर ले, तो क्या यह कभी संभव है। पहले तू अपने मन को वश में कर। जब तू अपने मन को वश में कर लेगा तो तेरी सारी चीज़ें तेरे वश में हो जाएंगी। इसीलिए सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करो। 10 इंद्रियों को, 11वें मन को अपने वश में कर लिया तो तुमने सारी दुनिया को अपने वश में कर लिया। हमें भी चाहिए कि हम भी अपने मन को कंट्रोल में करें। मन को कंट्रोल कैसे करें? जब गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहेंगे तभी हमारा मन कंट्रोल में रहेगा। सच्चा शिष्य वो होता है जो कोई भी काम करने से पहले विचार करता है, मनन करता है कि मैं जो भी करने जा रहा हूँ वह सही है कि नहीं, कहीं मेरे गुरु महाराज जी की कीर्ति को कोई ठेस तो नहीं पहुँचेगी, मैं कोई गलत कदम नहीं उठा लूँ। लेकिन जो सच्चा शिष्य नहीं होता है वह किसी भी पद के लालच में, धन के लालच में, यश के लालच में आकर्षित होकर के गलत कदमों की ओर चल पड़ता है। इसीलिए अपने मन को कंट्रोल करो। तभी कहा है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सारी दुनिया को जीत लिया, और जो अपने ऐसे हार गया वह सब कुछ हार गया। इसीलिए अपने मन को चलायमान मत करो। जब मन चंचल नहीं होंगे तो आप अपने जीवन में सही रास्ते पर चलोगे। मन चंचल क्यों होता है? क्योंकि जीव अपने दुखों से दुखी नहीं है, बल्कि अपने पड़ोसी के सुखों से को देखकर ज़्यादा दुखी हो जाता है। पड़ोसी के घर में बड़ी गाड़ी है, पड़ोसी के घर में बड़ा टीवी है, मेरे घर में छोटा टीवी है, मैं इस बात से दुखी रहता हूँ। इन्हीं बातों से व्यक्ति दुखी रहता है कि मेरे पास एक गाड़ी है तो कैसे 2 गाड़ी हो, कैसे 1 मंजिला मकान है तो 2-2, 3-3 मंजिला घर हो। अब इसी उधेड़ बुन में लगा रहता है, भगवान का भजन सुमिरन नहीं करता। लेकिन संसारी जीव ये नहीं जानता कि ये धन दौलत, ऐशो आराम, ये परिवार सब ये संसार में के हैं और संसार में ही रह जाएंगे, कोई साथ में नहीं ले जाएगा। बड़े से बड़े महलों को देखो, उनमें रहने वाले पेशवाओं के बारे में बहुत सुना है, लेकिन आज वो बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी हवेलियाँ खंडर बन गए हैं। आज हमारे राजस्थान में इतने बड़े बड़े किले, इतने बड़े बड़े महल हैं, हवेलियाँ, वो सब खंडर बनी हुई हैं, क्योंकि उनमें जो रहने वाले बादशाह थे वो तो चले गए, और उनकी जो धन दौलत शानो शौकत थी वो यहीं रह गई है। तो यही हाल मनुष्य का होना है, एक आम इंसान का भी होना है कि हम जो भी इकट्ठा करेंगे इस संसार में वो यहीं छोड़ के जाएंगे। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। इसीलिए समय के महापुरुष कहते हैं कि खाली हाथ आए थे लेकिन जाओ मत, अपने नाम रूपी पूंजी है वो अपने साथ लेके जाओ, ताकि वही संग्रह है हमारे आगे काम आएगा। ज्ञान की कमाई और नाम की कमाई जो हमारे साथ जानी है उसी का संग्रहण हमें करना है, और जो साथ नहीं जानी उसका संग्रहण हमें नहीं करना है। एक मधुमक्खी कितने प्रकार के फूलों के पास जाती है और उनका रस चूस चूस के लाती है, और लेकिन जब शहद से छत्ता भर जाता है तो शहद निकालने वाला आता है और शहद को देख करके उस पेड़ के छत्ते के नीचे उस
धुएं को कर देता है और उस शहद को निकाल के चला जाता है और मधुमक्खी के पास कुछ नहीं रहता। यही हमारी स्थिति होनी है। हम चाहे कितनी मेहनत करें, चाहे कितने दिन रात इकट्ठा करके धन संग्रहण में लगें, लेकिन हमारे साथ कुछ नहीं जाना। इसीलिए हमारे भाई जी महात्मा जी हमें कहते हैं कि ज्ञान ले लो, असली कमाई वही तो है, वही तुम्हारे साथ जाएगी। लेकिन हम उनको कह देते हैं कि नहीं, हमारे पास तो अभी समय नहीं है, हम जब बूढ़े होंगे तभी ये काम करेंगे, अभी तो हम जवान हैं, युवा हैं। लेकिन आज वर्तमान समय की जो स्थिति है वो देख रही हूँ समाज में कि 10 साल के बच्चे को भी हार्ट अटैक आ रहा है, 20 साल के को भी आ रहा है, 30 साल के को भी आ रहा है और 40 वालों का तो कहना ही क्या है। तो हम इस जीवन की सच्चाई क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो वानप्रस्थ, वो संन्यास आश्रम, वो धरे के धरे रह गए और जो हम वर्तमान में जो हम जी रहे हैं वही हमारा अपना है। ना आगे का कुछ पता है, ना पीछे का कुछ पता है। इसीलिए हमें समय रहते ही अपनी जीवन को अच्छाइयों में लगा देना है, क्योंकि मनुष्य तन पाकर के ज्ञान नहीं लिया तो फिर हमारा वे कुछ नहीं होने वाला है। जब हम धर्मराज जी भी कहते हैं कि हमारा कर्मों का लेखा जोखा लेंगे तो वो भी देखेंगे तो वो भी हमें 84 लाख योनियों में ही पटक देंगे। अतः हमें समय रहते ही सचेत होकर के ज्ञान को प्राप्त कर लेना। अंतगता सोगता, अंतकाल में जिसका चिंतन करते रहते हैं वो कहते हैं कि उसी योनि को प्राप्त होते हैं। तो प्रभु से हम कोशिश करें कि अंत समय में सिर्फ नाम सुमिरन की ही चर्चा हमारे मन में रहे, उन्हीं का चिंतन करते हुए हम जाएं ताकि उस परम धाम को हम प्राप्त हो। और कहते हैं कि वहाँ जाने वाला वापस लौटकर फिर नहीं आता। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि जो मेरे पास आ जाता है, जो अंतकाल में मेरा सुमिरन करता है, वह मेरे पास आता है और मेरे पास आकर मेरा भक्त मुझसे कभी दूर नहीं होता। तो हमें भी यही कार्य करना है कि इस जीवन को समाप्त होने के बाद उस परलोक में जाकर अपने जीवन को बितार लें। इसीलिए हमें समय के महापुरुषों की शरण में रह करके उस सच्चे नाम को आत्मसात करना है, उसका निरंतर भजन सुमिरन करना है ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगे हो तो कब लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय सच्चिदानंद।